हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप भी देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इतना पीला पीला दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है गाइज। तो आज गाइज जो हमारा वीडियो बन रहा है हर षष्ठी पे बन रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा हरछठ का जो त्योहार है वो आने वाला है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइज, पूरे वीडियो को देखना है ना, तो ब्लॉग में जरूर बने रहिएगा। तो गाइज आज मैं आपको बता रही थी हरछठ के त्योहार के बारे में। अब की बार जो ये हमारा हरछठ का त्योहार है ये हमारा पड़ रहा है 5 तारीख को, दिन मंगलवार को। तो गाइज ये जो हरछठ का त्योहार है ये जितनी भी सुहागन स्त्रियां होती हैं ये सब अपने पुत्र की आयु के लिए, और कहते हैं जिनके पुत्र होते हैं वही हरछठ का त्योहार मनाती हैं। इसको गाइज हर षष्ठी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो बलराम जी थे, कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे, उनका जन्म हुआ था। तो इस दिन इसको हर षष्ठी कहा जाता है, तभी इसको गाइस हरछठ भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ पे जितनी भी महिलाएं होती, जितनी भी सुहागन महिलाएं होती वो पूरे दिन व्रत रहती हैं। और मैं अब आपको बताऊंगी कैसे ये व्रत रहा जाता है और कैसे ये किया जाता है। तो गाइस अब मैं बता रही हूँ ये त्योहार हमें किस तरीके करना चाहिए। इस त्योहार में गाइस हमें सवेरे ही जल्दी उठ जाना चाहिए। जब सूर्योदय होता है हर नारी को उठ जाना चाहिए, अपने बालों को धो करके ही स्नान करना चाहिए। और गाइस साइड में आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या इसमें सामान लेना है। और बाल धोकर के आप पहले स्वस्थ होकर नहा लें, उसके बाद में आप स्वच्छ कपड़े पहन लें। अगर आपसे हो सके तो आप मंदिर में जाएं, मंदिर में पूजा कराएं। उसके बाद में गाइस ये जो हरछठ की पूजा होती है ये अपने घर में ही होती है। इसमें गाइस बहुत सी चीज़ें लगती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी लिस्ट की सामग्री, आप मेरे बगल में देख रहे हो। तो पहले गाइस इसमें पत्ते लगते हैं, उसको पता नहीं छूली के पत्ते या कुछ कहते हैं। उसके बाद गाइस 7 तरीके के कुल्हड़ लगते हैं, मतलब 7 कुल्हड़ होते हैं। 7 कुल्हड़ में 7 प्रकार का अनाज भरा जाता है, जिसको हम सतनजा अनाज कहते हैं। जो ये अनाज होता है ये आपको हर जगह जहाँ ये पूजा का सामान मिलता है वहाँ आपको ये अनाज मिल जाएगा। इसमें 7 तरीके का अनाज है। उसमें गेहूं होता है, मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, हर तरीके 7 तरीके का अनाज। तो गाइस ये जो 7 तरीके का अनाज होता है ये हमारे जितने 7 कुल्हड़ होते हैं उनमें ये भरा जाता है। कहते हैं जिसके जितने पुत्र होते हैं वो उतने कुल्हड़ भरता है। तो गाइस दूसरा इसमें अनाज हो गया। और फिर गाइस ये जो इतना भी सामान होता है सब बाजारों में, इसको आप घर में अपना ले आइए। उसके गाइस आजकल तो बहुत सारे कैलेंडर मिलते हैं, तो हरछठ माता का आप कैलेंडर ले आइए, अपनी दीवार पे आप लगा लीजिए। उसके बाद में वो जो पत्ता आते हैं वो पत्ते वगैरह आप एक साइड में रख लीजिए। और जो 7 कुल्हड़ होते हैं वो रख लीजिए। कुल्हड़ जो होते हैं गाइस वो मिट्टी के ही लिए जाते हैं। और जो 7 अनाज होता है 7 तरीके का, वो 7 तरीके का अनाज 7 कुल्हड़ में भरा जाता है। वो इसलिए गाइस भरा जाता है ताकि हमारा जो पुत्र है, हमारा घर है, हमारा पति है, संसार वो सदैव फला फूला रहे और भरता रहे। तो गाइस उसके बाद जब हमारे कुल्हड़ भर लिए जाते हैं उसके बाद में गाइस इसकी हरछठ माता की एक कथा होती है। तो अगर आप लोगों के पास में टाइम हो तो 2 मिनट की ये कथा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी, तो प्लीज आप लोग जरूर। तो गाइस मैं आपको हरछठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जो एक राजा होता है, तो राजा के राज्य में पानी नहीं होता। वो लोग बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन खुदाई करते पानी नहीं निकलता है। तो कोई थे संत, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने पोते की बलि दे दें तो आपके यहाँ पानी निकल आएगा। अब जब राजा को ये बात पता चली, उसने कहा मैं अपने एक ही पोता था, उसने कहा मैं अपने पोते की बलि कैसे दे दूं। उसने कहा मेरी बहू तो वो हो जाएगी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहू को उसके मायके भेज दूं। तो उसने अपनी बहू से कहा कि बेटा तुम्हारी जो माँ है वो बीमार है, तुम वहाँ चली जाओ और क्या बोलते हैं और तुम अगले दिन आ जाना, देख करके कोई चिंता की बात नहीं। तो जो बहू होती है वो खेत में से मंझा के जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जोते बोए में हर नारी को नहीं जाना चाहिए, जोता बोए खाना भी नहीं चाहिए। तो जब वो अपनी माँ के यहाँ पहुंचती तो उसकी माँ कहती अरे बेटा आज हरछठ के त्योहार वाले दिन तुम यहाँ क्यों आ गई। तो उसने कहा कि अरे माँ मुझे तो संदेशा आया था कि तुम बहुत बीमार हो। तो उसने कहा नहीं बेटा, तुमको किसी ने गलत अफवाह फैलाई है, और आज हरछठ का इतना बड़ा त्योहार है और हरछठ महारानी तुमसे गुस्सा नहीं हो जाएंगी। और वैसे भी हरछठ वाले दिन तो जोते बोए में मांजा नहीं जाता है। जितने भी लोग खेतों में औरतें काम करती हैं वो काम नहीं करती, जोता बोया मजाया नहीं जाता। और तुम सारे खेत जोत मजा के यहाँ गई, तुम जिस पैर आई उसी पैर अपने घर लौट जाओ। उधर जो राजा होते हैं उन्होंने अपने पोते की बलि दे दी होती है। तो जैसे ही वो बलि देते हैं और तालाब खुदवाते हैं वैसे ही पानी निकल आता है। सब बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो पानी निकल आया। लेकिन राजा सोचता मेरी बहू आएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो जब बहू आती है तो बहू बड़ी परेशान होती है। तो उसकी माँ कहती है बेटा तुम पहले घर जाना और पूजा करना। तो जब वो घर आती है तो पहले वो हरछठ महारानी की पूजा करती है।
उसके बाद में वो कहती है अरे मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है। तो अब राजा बताए तो बताए कैसे, क्योंकि वो तो बलि दे चुका होता है, तो वो बहुत परेशान होती है। तो वो राजा कहता है कि जो बाहर तालाब है वहाँ देख लो कि खेल रहा होगा तुम्हारा पुत्र। तो वो पूजा करके जैसे ही उठती है वैसे ही जाती है, देखती है तो उसका बेटा जो मर चुका होता है वो हर्षट महारानी की कृपा से जिंदा हो जाता है, उसी तालाब में खेल रहा होता है। तो जब राजा को ये बात पता चलती तो बड़ा खुश होता, कहता अरे इस पुत्र की तो मैंने बलि दे दी थी पोते की, और ये जिंदा कैसे हो गया। तब हर्षट माता प्रकट होती हैं और वो कहती हैं कि आज के दिन जो नारी मेरा ये व्रत रहती है उसके पुत्र की मैं आयु खूब दीर्घायु करती हूँ, और बहू ने मेरा हर्षट का व्रत रहा है इसलिए आज मैंने उसके पुत्र को जीवित किया है। तभी से हर्षट महारानी ने ये आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो कोई मेरा ये व्रत करेगा मैं उसकी पुत्र की आयु 100 गुनी बढ़ा दूंगी, दीर्घायु कर दूंगी। तभी से हर्षट का त्योहार रहा जाता है। तो गाइस आपको ये कहानी मेरी कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय। और मेरी जितनी भी दोस्त हैं सभी को हर्षट की बहुत सारी शुभकामनाएं।